Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Ha Radhe, Ha Radhe, Ha Radhe, Ha Radhe. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari. दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे संगीता। दंडवत प्रणाम। भक्त वैष्णव चरण में अनंत कोटि प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री जय जय श्री राम। प्रणाम। नमो नमः। प्रारंभ करो। गीता कथामृत सत्र समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली, विद्वान मंडली, वैष्णव मंडली श्री चरण कमल विनम्र प्रणमांजलि विज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्री आचार्य पाद श्री चरण कमल दंडवत प्रणाम ज्ञापन करुछि। विगत गीता कथामृत सारांश समुपस्थापन करबा पई आयुष्मान रूपेश प्रसाद को अनुरोध करुछि। आयुष्मान रूपेश। जय जय श्री राधे। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। बंदो संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। पादप पीड़हि सींचते, पावे अंग अंग पोष। पूर्व जाज्यों बरनते, सब मानियो संतोष। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे श्री हरि की गोद। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल
करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर परब्रह्म निखिल है प्रत्यनीक भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की महती कृपा से आचार्य चरण हम सभी को नित्य प्रातः श्री गीता जी के दुर्लभ सत्संग सागर में सराबोर कर रहे हैं। यह दास श्री आचार्य चरण सभी संतों वैष्णवों तथा श्रोत्र वृंदों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता है। गत दिवस हमें श्री आचार्य चरण ने बताया था कि आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोक पुनरावर्तनशील हैं, किंतु माम उपेत्य मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। जो व्यक्ति पुण्य के बल से ब्रह्मलोक तक पहुंचे हैं वे भी ब्रह्मा जी की आयु के पूर्ण होने पर पुनरावर्तनशील हैं, फिर जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु भगवत धाम को प्रयाण करने वालों का दोबारा जन्म नहीं होता है। इसका आशय यह है कि भगवान स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक जो कि अन्य लोकों के तुल्य सबसे श्रेष्ठ है, वह भी काल के द्वारा सीमित है। उसको और स्पष्ट करने के लिए आगे ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन कर रहे हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। श्री आचार्य चरण ने कहा कि जो केवल हम मनुष्यों के दिन रात की गणना जानते हैं, कि जो केवल इतना जानते हैं कि एक प्रहर में 3 घंटे, एक अहोरात्र में 8 प्रहर, यानी एक पूरे दिन में 8 प्रहर, एक मास में 30 दिन, एक अयन में 6 मास एवं एक वर्ष में 2 अयन निर्धारित हैं, यह तो जानने वाले इत्यादि हमारे सूर्य चंद्र आदि के गणना के अनुसार जो इतना ही जानते हैं वे तो अल्पविद हैं, अल्पज्ञ हैं। आगे बढ़े तो मनुष्यों का 1 मास पितृपुरुषों का 1 दिन है, एवं हम मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन है। फिर आचार्य चरण ने कहा कि 4 युगों में कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर कलयुग का दुगुना, त्रेता तिगुना एवं सत्ययुग कलयुग का 4 गुना है। कुल मिलाकर एक चतुर्युगी की अवधि है 43,20,000 वर्ष। यह तो एक चतुर्युगी है। ऐसे 1,000 चतुर्युगी लें जिसे भगवान सहस्त्र युग कहते हैं, तो इसी 1,000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का 1 दिन है या कल्प है या सृष्टि है। ऐसे ही 1,000 और चतुर्युगी लें तो वह ब्रह्मा जी की 1 रात्रि है। तो ब्रह्मा जी के अहोरात्र में 2,000 चतुर्युगी है। यह तो हुआ एक पूरा दिन या अहोरात्र। ऐसे दिनों का 100 वर्ष ब्रह्मा जी की कुल आयु है, जिसे 2 परार्ध की अवधि भी कहते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि तो नैमित्तिक प्रलय है, एवं उनकी आयु पूर्ण होने पर प्राकृतिक प्रलय होता है। और एक विशेष बात आचार्य चरण ने कही कि ये जो ब्रह्मा जी का 1 दिन है, यानी 1,000 चतुर्युगी का समय है, इसमें 14 मनुओं की अवधि है, यानी यह 14 मनवंतर की अवधि है। अर्थात एक मनु जी के काल में 71 चतुर्युगी आते हैं। तो अभी की परिस्थिति के अनुसार ज्यादा गणना में न जाते हुए अब आचार्य चरण ने जैसा कि कहा कि अभी ब्रह्मा जी की आयु में द्वितीय परार्ध का पहला दिन चल रहा है। इस पहले दिन में जो 14, एक ही दिन में 14 मनवंतर आने हैं, तो इस पहले दिन में जो 14 मनवंतर होंगे, इनमें भी अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। और एक मनु यानी एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी आने हैं।
तो उसमें 28वां कलियुग चल रहा है। तो यह जो इतनी विशाल गणना है, इसे जानने वाले ही अहोरात्र हैं, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। तो यह पूरी गणना भगवान ने क्यों बताई? यह पूरी गणना केवल यही दर्शाती है कि ब्रह्मलोक भी चिरस्थायी नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि यद्यपि सकल भुवनों में श्रेष्ठ ब्रह्मलोक सत्यलोक में वे स्थित हैं, सब संचालित कर रहे हैं, फिर भी उन्हें भी यह डर तो रहता ही है कि दो परार्ध की अवधि पूर्ण होने पर उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। पर कहीं क्या वैकुंठ गोलोक साकेत आदि धामों की आयु क्या उल्लेखित है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काल की गति ही नहीं है। तो आगे भगवान कहते हैं कि क्या होता है ब्रह्मा जी के एक दिन या एक रात्रि के दौरान, इसके वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। श्री आचार्य चरण ने कहा कि अहरागमे अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन के उपस्थित होने पर, आगमन पर, स्थावर जंगम रूपाः सर्वाः प्रजाः सर्वाः व्यक्तयः यानी सभी जीव प्रभवंती प्रकाशित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। कस्मात् प्रभवंती, किससे अभिव्यक्त होते हैं? अव्यक्तात् प्रभवंती, अव्यक्त से प्रकट होते हैं। एवं रात्र्यागमे, रात्रि काल के उपस्थित होने पर, रात्रि काल के आगमन होने पर उस अव्यक्त नामक कारण रूप में ही प्रलीयन्ते, प्रलीन हो जाते हैं, जिसे पहले आचार्य चरण ने नैमित्तिक प्रलय कहा था। तो पहला जो कल्प हुआ था, या जब जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, तब तब महत्त्व अहंकार क्रम आदि में सृष्टि आरंभ होती है। परंतु नैमित्तिक प्रलय या रात्रि के समय जो नैमित्तिक प्रलय होता है, जो दैनंदिन कल्प है, उसमें केवल जीव की अभिव्यक्ति ही होती है। ऐसा श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी यहाँ पर कहते हैं, जैसा कि आचार्य चरण ने कहा कि प्रतिदिन सृष्टि प्रलय के उपक्रम में आकाश आदि की सत्ता तो वर्तमान रहती है, जैसी थी वैसी ही होती है। अतः यहाँ अव्यक्त शब्द से स्वापाप प्रजापति ही सूचित होते हैं। उस अव्यक्त स्वापापस्थ प्रजापति से शरीर विषय आदि रूप भोग भूमि सफल होती है। भूत ग्राम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। वही भगवान फिर कहते हैं कि हे पार्थ, वही जीव समूह बार बार उत्पन्न होकर रात्रि आते ही लीन हो जाते हैं, तथा दिन आने पर नियमाधीन रूप से पुनः प्रादुर्भूत होते हैं। जैसा कि श्रुति वचन है कि ऋतंच सत्यंच भिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध द्विश्वस्यो मिषतो वसी सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षो मथो स्वः। यहाँ पर जो कहा गया है कि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, कि विधाता जिस प्रकार पिछले कल्प में हुआ था उसी प्रकार अगले कल्प में भी नियमित रूप से करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। किंतु पूर्वोक्त अव्यक्त भाव से भी श्रेष्ठ और विलक्षण जो अनादि अव्यक्त भाव है, वह सभी भूतों के विनष्ट होने पर भी विनष्ट नहीं होता। वह हिरण्यगर्भ का भी कारण स्वरूप है। वे कौन है? अव्यक्तः अक्षरः इति। उस अव्यक्त भाव को अक्षर कहते हैं। जैसा कि इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते। वहां पर आचार्य चरण ने पहले भी वर्णन किया था कि न अक्षरती इति अक्षरम, और सभी कार्यों से कारण तो अविनाशी होता ही है, पर परमम
शब्द से जो तात्पर्य है कि परम अविनाशी, वह तो केवल भगवान श्री हरि को छोड़कर और कोई है ही नहीं। यहाँ पर भी वही बात भगवान दोहरा रहे हैं कि अव्यक्त अक्षर इति, उस अव्यक्त भाव को अक्षर कहते हैं, जिसे प्राप्त कर संसार में पुनरागमन नहीं होता, वही भगवत धाम नित्य स्वरूप है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो इन्हीं सभी श्लोकों के भाव को कि कोई भी जीव अमर नहीं है, केवल एक भगवान एवं भगवान के आश्रित सभी संत भक्तों को छोड़कर, सभी भक्तों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। इसी को श्री मलुकदास जी ने अपने पद में कहा है, बाबा यह मुर्दहूं का गांव, जग में कोई थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम। बाबा यह मुर्दहूं का गांव, पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, राजा मरे प्रजाहु मरी है, मुए वैद्य मुए रोगी। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88, 33 कोटि चौधरी मर गए। यानी जिनकी देवता 33 करोड़ देवता, जिनकी चौधराहट सब पर चलती है, जो अमर है, वे भी समय आने पर चले गए। ऐसा श्री मलुकदास जी का भाव है। 33 कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। चांद हु मरी है, सूरज मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है, जेन की झूठी आशा। श्री मलुकदास जी कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही स्मशान जैसा है, इसमें कोई भी अमर नहीं है, सब अपने समय में आते हैं और फिर अपने समय में फिर चले जाते हैं। तो मलुकदास जी से पूछा गया कि क्या कोई भी स्थिर नहीं है? तो मलुकदास जी ने कहा, हाँ स्थिर तो है। ज्योति स्वरूप राम एक स्थिर है, जिन यह सृष्टि उपाई। ज्योति स्वरूप राम एक स्थिर है, जिन यह सृष्टि उपाई। कहत मलूक साधु को सर्व सत्ता को काल न खाई। कहत मलूक साधु को सर्व सत्ता को काल न खाई। केवल भगवान को एवं भगवान के आश्रित जनों को जो भगवत धाम प्रयाण करते हैं, जम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसा ही श्री मलुकदास जी कहते हैं कि साधु को सर्व सत्ता को काल न खाई। उनको क्या काल नहीं व्यापता है, क्योंकि वहां तक काल की गति ही नहीं है। तो इन सभी भावों को हम सब श्रोतृ वृंदों के हृदय पटल पर अंकित कर देने के लिए यह दास आचार्य चरणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करता है, एवं उनको आगे की कथा प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मधुमयी तेजोमयी वाणी से आगे बढ़ाने के लिए यह दास बारंबार प्रार्थना करता है। जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायंस्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। कुल्यन्दीवरलोचनं नवघनं श्यामाभिरामाकृतिं, विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयम्। दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम्।
वन्दे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मी विलास वन्दे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मी विलासालयम् अजानुलम्बित भुजो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आजानुलम्बित भुजो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यस्तु राधा विना राधा केलिकथा सुधां बुधिमहावीचिभिरन्दूलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनोविन्दतु पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं गीते भवद्वेषिणीम् वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातः कालिक श्रीमद् भगवद गीता सत्र रे समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद मित्रमंडली को विनम्र प्रणाम विज्ञापन करुछि। भगवत कृपारु यह दुर्लभ क्षण संप्राप्त होछि जोथिरे भगवानंकर दिव्य गुणानुवाद संकीर्तन मनन श्रवण करिवार सुजोग उपलब्ध होछि। जेपरि आयुष्मान रूपेश प्रसाद गत दिवसर कथा को अत्यंत विशद भावरे स्पष्ट भावरे अर्थात संक्षिप्त सरल भावरे मधुर भावरे उपस्थापित करिसंती उत्साहपूर्ण शैली रे मध्य व्यक्त करिसंती ताहा नितराम श्लाघनीय ओ महनीय अटे। रूपेश प्रसाद को समस्त सुधी शत्रु मंडली पक्षरु स्वपक्षरु शुभाशीष प्रदान पूर्वक अद्यतन दिवसर कथारे प्रवृत्ति पाई अनुज्ञा प्रार्थना करुछि। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ए प्रसंग रे भगवान ब्रह्मांकर मध्य आयु ब्रह्मांकर मध्य धाम कालाधीन अटे काल परिच्छिन्न अटे एक कथा व्यक्त कर। यद्यपि ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 14 मनुंकर आयु समाप्त होची 14 इंद्रंकर आयु समाप्त होची। प्रत्येक मन्वंतर रे इंद्र भिन्न भिन्न सप्तर्षि भिन्न भिन्न देवतागण भिन्न भिन्न केवल ब्रह्मा का गोटे दिन एवं ब्रह्मांकर गोटे दिन मध्य जेपरि रूपेश प्रसाद व्यक्त कले जे चतुर्युग सहस्र अटे रात्रि पंत से परिमाण से परिमाण रे 360 दिन हेले गोटे वर्ष तांकर एवं से परिमाण रे 100 वर्ष हेले तांकर आयु पूर्ण होची जाहाकू दुई परार्ध काल रूप रे शास्त्र रे प्रतिपादन करा जायछि। किंतु दुई परार्ध काल समाप्ति हेले ब्रह्मांकर आयु मध्य पूर्णता को प्राप्त होची। तेणु ब्रह्मलोक
जहा एई ब्रह्मांडर सर्वोच्च लोक अटे ताहा मध्य काल द्वारा परिचिन्न अटे किंतु भगवत धाम या ब्रह्मांड टू अनेक ऊर्ध्वरे ब्रह्मांडर बाहरे सेठी कालर गति नाही ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଳର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରାଚର ଜଗତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ ରାତି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଇ କାରଣରେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଭୂତ ଗ୍ରାମ ଶୈବାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଲୀୟତେ ରାତ୍ରି ଆଗମେ ବଶଃ ପାର୍ଥ ପ୍ରଭବତି ଅହରାଗମେ ରାତ୍ରିର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାତ୍ମକ ଜଗତ ନିଜର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି ପୁଣି ଦିବସର ଆରମ୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଜ କାରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତଠୁ ଅବ୍ୟକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯେ କାରଣ ଯାହାକୁ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୁହାଉଛି ଯାହାକୁ ସନାତନ କୁହାଉଛି ସିଏ ହିଁ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନଶ୍ୟସୁ ନ ବିନଶ୍ୟତି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାତ୍ମକ ଜଗତ ପୁନଃ ପୁନଃ ନଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତଠୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯିଏ ସନାତନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ ବିନାଶ ହିଁ ନାହିଁ ପରସ୍ତସ୍ମାତ୍ ଭାବୋନ୍ୟୋ ଅବ୍ୟକ୍ତୋ ବ୍ୟକ୍ତା ସନାତନ ଅବ୍ୟକ୍ତାତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଲେ ଆମେ କାରଣ ରୂପ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥ କାରଣ ରୂପ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଯେ କାରଣ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍ ଅନାଦିର ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯିଏ କାରଣ ଯିଏ ମୂଳ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେହି ସନାତନ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ସେହି ନିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନଶ୍ୟତ୍ସୁ ସହ ନ ବିନଶ୍ୟତି ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେ କାରଣ ତାହା ହିଁ ପରମ ଗତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତୋ କ୍ଷର ଇତ୍ୟୁକ୍ତ ତମାହୁ ପରମାଂ ଗତିମ୍ ୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମୂଳ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ହିଁ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ସେ ହିଁ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଅକ୍ଷରା ସମ୍ଭବତୀହ ବିଶ୍ୱମ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ବଚନ ଆଉ ସେ ପରମ ଗତି ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷାତ୍ ନ ପରଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ସା କାଷ୍ଠା ସା ପରାଗତି ସେ ହିଁ କାଷ୍ଠା ଅଟନ୍ତି ସେ ପରାଗତି ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କ୍ଷୟ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ ସ୍ତମାହୁ ପରମାଂ ଗତିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବଚନ ଅନୁସାରେ ୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ପରମ୍ପରା ଚକ୍ରରେ ନିପତିତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଭୟ ନାହିଁ ଇଏ ମୋର ପରମ ଧାମ ଧାମ ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ପରମ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଟୀକାକାରଗଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମୋର ପରମ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ ମୋର ପରମ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ତେବେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କିପରି ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ତ ଭେଦବାଚିକା ଅଟେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷ ରାଜପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଥାଏ ମମ ପରମଂ ଧାମ କହିଲେ ଯିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ସିଏ ହିଁ ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଧାମ କହିଲେ ତ ଭେଦ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି ତାହା ବିଚାରରେ ଏଠି ଟୀକାକାରଗଣ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ହୁଅନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମ ଇତି ଉପଚାରେ ଷଷ୍ଠୀ ମମରେ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଏ ଷଷ୍ଠୀର ଔପଚାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ କେମିତି ନା ରାହୁ ଶିର ଇତିବତ ଭେଦ କଳ୍ପନୟା ଷଷ୍ଠୀ ରାହୁ ଶିର ରାହୁର ଶିର ଜଣେ ହିଁ ଅସୁର ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଚକ୍ରରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲା ପରେ ଶିର ଭାଗ ରାହୁ ବୋଲି ଶିର ଭାଗ ରାହୁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ କେତୁ ଅଟେ ତେଣୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ରାହୁର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଅଛି
ଶିର ସେଠି ହିଁ ରାହୁ। ତ ରାହୁର ଶିର କହିବା ତ କିଛି ସଂଗତି କେମିତି ହବ ନା ଏଠି ଅଭେଦରେ ଭେଦ କଳ୍ପନା ପୂର୍ବକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଉପଚାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ ଷଷ୍ଠୀ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ମୋର ପରମ ଧାମ ଅର୍ଥ ଅହମେବ ପରମା ଗତି ହି, अर्थात अव्यक्त अव्यक्त इत्युक्त तमाहु परमागति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तदे तद अहमेव परमागति, जहाँ को प्राप्त हेले आउ पुनरावृत्ति हुए नहीं से परम स्वरूप मु अटे। तेणु निजर स्वरूप आउ निज भितरे अभेद थिले मध्य एठी औपचारिक भेद को कल्पना करी राहो शिरः इतिवत अभेद कल्पनया षष्ठी, यह ही टीकाकारगण कहिचंती। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अतः जहाँ पूर्व कही जे आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति, से कथा ये प्रतिपादित हेले यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तार प्रसंग रे भगवान कहते से परम पुरुष जो जहाँ को प्राप्त हेले पुनरावृत्ति कथमपि संभावना नहीं, तांको किपरि पाई हबो। तेणु एक कथा पूर्व मध्य भगवान कहिचंती, ताको पुणी कहउचंती जे पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, हे अर्जुन, सह पुरुष अनन्यया भक्त्या लभ्य। पूर्व भगवान कहिचंती अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। यही अध्याय ही चतुर्दश श्लोक रे भगवान एक कथा ही कहिथिले जे हे पार्थ जे अनन्य चेता होई मते स्मरण करिथाए मु तार से नित्ययुक्त योगी अनन्य चेता एवं नित्यम नित्यशः मां सततं स्मरति। जहाँ टीकाकारगण कहिथिले एठी सततं कहले नैरंतर्य कहउची और नित्यशः कहले दीर्घकाल अर्थात जाव जीवन पाई कुहाइछि। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। से कथा को पुणी दृढ़ता प्रतिपादन पाई से कथार पुनः कहउछन, कारण गोटे कथा बारंबार आवृत्ति हेले ताहा सुदृढ़ होइताय। अनन्य चेता सततं जहाँ कहिथिले पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यः त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। से परम पुरुष जहाँ को अव्यक्तर मध्य मूल कारण परम अव्यक्त कुहाइछि, जे परमागति जे सनातन से अनन्यया भक्त्या लभ्य। जस्य अंतस्थानि भूतानि जार अंतरे जार मध्य समस्त भूतगण अर्थात समस्त ब्रह्मांड जा मध्य समाविष्ट अटे। येन सर्वमिदं ततम जहाँ के द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड परिव्याप्त होइकछि। येन सर्वमिदं ततम नाम तन धातु त प्रत्यय तत होची तत अर्थ व्याप्तम। जेमति आकाश द्वारा घटपटादि व्याप्त होइकछि, घटपटादि भितर आकाश घटपटादि बाहर मध्य आकाश, सेमिति जो परम पुरुषଙ୍କ द्वारा जेन भूतानि ततम अर्थात जेमति गोटे घट को नेले तार मूल कारण मृत्तिका, घटर बाहर घटर प्रत्येक अंग अंगरे जेमति मृत्तिका व्याप्त होइकि अछि। तेणु से भली तेणु कार्य कारणर अंतर्वर्ती कार्य ही कारण से अंतर्वर्ती भवती कहते भगवत शंकराचार्य। कार्य अंतर कार्य भितरे संपूर्ण भाव कारण अंतर्निहित कि थाए,
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ନଥିବ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟର ଏଇ ଅଂଶରେ ଦେଖ ଏଠି କାରଣ ନାହିଁ ନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ କାରଣ ଦ୍ଵାରା ଅନୁସ୍ୟୁତ ଅଟେ, ସେମିତି ଏ ଯସ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନୀ ଭୂତାନି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସହ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତିଆ ଲଭ୍ୟ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ କଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତିଆ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦ ସୁବୋଧନ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ନ ବିଦ୍ୟତେ ଅନ୍ୟ ଶରଣତ୍ୱେନ ଯସ୍ୟାଃ ତୟା। ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଶରଣ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶରଣ ନାହାନ୍ତି, ଶରଣ ଅର୍ଥ ରକ୍ଷକ ବା ଆଶ୍ରୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା, ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କେହି ମୋର ଶରଣ ନାହାନ୍ତି, ରକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଭାବ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଉପେୟ ଭାବରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ, ଧ୍ୟେୟ ଭାବରେ, ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଅଟନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ, ସେ ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତି। ଅନନ୍ୟା ଯାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଯାହାକୁ ଅକିଞ୍ଚନା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ ମିଶିବ, ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଗ ମିଶିବ, ତାଙ୍କର ବଳ ବଢି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଧନ ମିଶିଲେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମେଘାଦି ଅମିଶ୍ରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, ମେଘାଦି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ବଳ ନ୍ୟୁନ ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତୀବ୍ରତା, ପ୍ରଖରତା, ଉଷ୍ଣତା ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହୋଇଥାଏ ମେଘାଦିର ସମ୍ପର୍କ। ସେମିତି ଭକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଧନର, ଅନ୍ୟ ଉପାସ୍ୟର ବା ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ଵ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର, ଭକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହେଇଥାଏ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଅତଃ ଏଠି ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ୟା ଅର୍ଥ ଇଏ ନାମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଅନ୍ୟତ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କାମନାଦିକମ ଯସ୍ୟାମ ତୟ୍ୟ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଦି ଅନ୍ୟ ସାଧନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯୋଉଠି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। କାରଣ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସବୁକୁ ପାଇ ହବ। ଯତ୍କର୍ମ ବି ଯତପସା ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟତ ସର୍ବଂ ମଦ୍ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଭକ୍ତିଆ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି, ତେଣୁ ସାଧନାନ୍ତର ରାହିତ୍ୟ ଆଉ କାମନାନ୍ତର ରାହିତ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଭଗବତ ଧାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିଠୁ ଉପରେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବତ ଭଜନରେ ଅନ୍ୟ କାମନାର ରାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଉପାସ୍ୟର ରାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନୀୟ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ହିଁ ସାଧନ ଆଉ ଭକ୍ତି ହିଁ ସାଧ୍ୟ। ଇଏ ନୁହେଁ କି ଭକ୍ତି କରିବା, ଏହା ପାଇଲେ ଭକ୍ତି ଛାଡିଦବା। ଯେଉଁମାନେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କାମୀ, ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଭକ୍ତି ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିକୁ ସାଧନ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ହିଁ ସାଧନ, ଭକ୍ତି ହିଁ ସାଧ୍ୟ। ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରି ଯୋଉଠି ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନୀୟ ଶରଣ୍ୟ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପେୟଭୂତ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ଏକମାତ୍ର ଶରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତି। ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ୟା ଭକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର 14ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର
भक्ति द्वारा ही मु प्राप्त होता है। चतुर्दश अध्याय भगवान कहते जे न साधयति मां योगः न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। हे उद्धव मते योग ଆଉ ସାଂଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତପ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଉର୍ଜିତା ଭକ୍ତି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଉର୍ଜିତା ଶବ୍ଦରେ ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ ଏଇ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟ ସାଧନର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କେବଳ ହିଁ ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ମିଶିଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବୋଲି କହୁନେ, ତାକୁ ଖାଦ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ। ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି 24 କ୍ୟାରେଟ ଅଛି, କିଛି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବୋଲି କହୁଛେ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ କେବଳା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ, ତେବେ ଭକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ସାଧନାନ୍ତର ଯଦି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ଭକ୍ତି ହିଁ ହଉଛନ୍ତି କେବଳା ଭକ୍ତି। ସେହି ତାକୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଉର୍ଜିତା ପଦରେ କହିଛନ୍ତି। ନ ସାଧୟତି ମାମ୍ योगः न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। एवं से कथा ही आगे भगवान कहते भक्त्याहम एकया ग्राह्यः अहं एकया भक्त्या एकया नाम अनन्यया भक्त्याहं एकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियसताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। मन्निष्ठा भक्ति स्वपाकानपि पुनाति चंडालान पुनाति संभवात पुनाति नाम जाति दोषात पुनाति। अनन्या भक्ति यदि चंडाल मध्य अछि, से चंडाल मध्य इंद्रवत वंदनीय अटंती। भक्ति रहित केते उत्तम व्यक्ति मध्य प्रशंसनीय नुहे। एक कथा ही कहते जे धर्म सत्यदयोपेतु विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्या पेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। धर्म सत्य दया विशिष्ट धर्म कहीं न हो, धर्म सत्य दयोपेत विद्या वा तपसान्विता तपस्या युक्त विद्या मध्य हो, यदि से तन्मध्य प्राण संजीवनी भक्ति नहांती प्राण प्रदायिनी भक्ति नहांती से न सम्यक प्रपुनाति ही। से व्यक्तिर अंतःकरण को भल भाव पवित्र करांती नाही। जेतोले कि भगवान अनन्या भक्ति जार हृदय आसंती, से भक्त तो पवित्र होती एवं तत्संपर्क संपूर्ण ब्रह्मांड ही पवित्र होता है। तेणु भगवान कहते वाग्गद्गदा द्रवती यस्य चित्तम वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति मद्भक्ति युक्तः भुवनं पुनाति किम किम आत्मानं। अतः ये जो सर्वश्रेष्ठा भक्ति को ही विभिन्न शब्द रे अनन्या भक्ति अकिंचना भक्ति केवला भक्ति उत्तमा भक्ति इत्यादि शब्द रे व्यक्त होइचंती। एइठी कोई भगवान ताहा ही कहिचंती जे पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्य स्तनन्या। से परम पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा लभ्य अटंती यस्यांत स्थानी भूतानि, जहांकर मध्यरे समस्त भूतगण समस्त ब्रह्मांड निहित होइछि एवं जहा द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होइकी अछि। जहा भितरे ब्रह्मांड अछि एवं ता द्वारा समस्त ब्रह्मांड मध्य व्याप्त होइकी अछि। केमति ना आकाश भଳି घट भितरे आकाश अछि आउ घट आकाश मध्य घट को व्याप्त करी रखिछि। अर्थात जार अंतरे अर्थात परम पुरुष अंतरे बाहरे सबुठी परिव्याप्त होइकी अछंती एवं सेही परम पुरुष को पाइबार एक अंतरंग साधन सर्वश्रेष्ठ साधन होचंती अनन्या भक्ति अकिंचना भक्ति केवला भक्ति। या ही भगवान इस श्लोक रे प्रतिपादन कले पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यो त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि
येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं नाम व्याप्तम्। अतः ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁରା କରିକି ଭଗବାନ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତ କାଳରେ କିପରି ସ୍ମରଣ କରିବ, ଅନ୍ତ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଅନେକ ବିଚାର କରି କହିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଆଉ କେବଳା ଭକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗବଶତଃ ଯେ ଭଗବତ ଧାମ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ରହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଏହା କହିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ର କାଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଗୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯତ୍ର କାଳେ ତନାବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତି ଚୈବ ଯୋଗିନଃ ପ୍ରୟାତା ୟାନ୍ତି ତଂ କାଲଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଭରତର୍ଷଭ। ଯୋଉ କାଳରେ ଯୋଗୀ ଶରୀର ପରିହାର କଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି ବା ଯୋଉ କାଳରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ କଥାକୁ ଭଗବାନ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। यत्र काले तो नावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, यत्र काले अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव प्रयाता आवृत्तिम अनावृत्तिं चैव योगिनः लभन्ति। जो काल रे जो समय रे प्रयाण कले योगी माने आवृत्ति अनावृत्ति आवृत्ति चैव, जो काल रे प्रयाण कले अनावृत्ति अर्थ पुनरावृत्ति को पुनर्जन्म को प्राप्त होती, और जो काल रे प्रयाण कले पुनरावृत्ति को प्राप्त होती, से काल को मु कहबी। अतः जो काल रे जो मार्ग रे गमन द्वारा पुनरावृत्ति प्राप्त होता है, पुनरावृत्ति प्राप्त हुएनी। तेणु जहाँ शास्त्र रे उत्तर मार्ग बा दक्षिण मार्ग कहुई, जहाँ सूर्य मार्ग चंद्र मार्ग कहुई, किंतु विभिन्न भाव मार्गर प्रतिपादन अच्छी। ताहाको टीकाकार कहउचंती जे ननु जंग प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इति तदुक्त्या तद्भक्ता त्वां प्राप्य न पुनरावर्तते इत्युक्तम् न तत्र तत्प्राप्तु कश्चिन् मार्ग नियमः इत्युक्तः। तद्भक्तानां च गुणातीतत्वात् तन्मार्गोऽपि गुणातीत एव अवश्यते न तो सात्विकः अर्चिरादि। जस्तु मार्गः योगिनः ज्ञानिनः कर्मिणश्च अस्ति तमहं जिज्ञासे इत्यपेक्षा गाह। टीकाकार कहउछन जे भक्तर तो पुनरावृत्ति नाही बोली कहगला। तेणु जे भगवत भक्त ताहा पई को काल रे से प्रयाण कले हबो, को काल रे हबो नाही, ताहा भगवत भक्त पई नुही, कारण भक्तर पुनरावृत्ति नाही। किंतु कर्मी ज्ञानी योगी पई एही नियम अछि जे जस्तु मार्गः योगिनः ज्ञानिनः कर्मिणश्च अस्ति तमहं जिज्ञासे इत्यपेक्षा गाह यत्र इति प्राणोत्क्रमणानन्तरं यत्र काले कालोपलक्षिते मार्गे। काल कहले काल द्वारा एठी से मार्ग उपलक्षित होउची, अर्थात ये चांदर मार्ग ना ये जो थे अर्चिरादि मार्ग रे जो थे कि ये साधक प्रयाण करिथाए एवं सकाम फलर पुण्यर भोग परि पुणी जात होइथाए सेही मार्ग। आ गोटे अपुनरावृत्ति विशिष्ट मार्ग, जहाँ को शास्त्र रे दुई प्रकार मार्ग मध्य गणना कराई पुनः पुनः से मार्ग को ही वर्तमान कहउचंती भगवान जे मु से मार्ग को तुमको कहबी यत्र काले तो नावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। एटी भगवत्पाद शंकराचार्य मध्य कहउचंती यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन संबंध ना यत्र काले प्रयाता योगिनः
अनावृत्ति नाम अपुनर्जन्म आवृत्ति तद विपरीतांग अर्थात पुनर्जन्म इति अत्र योगिनः इति कर्मिणश्च उच्यन्ते एक कथारे योगिन इति कहले नाम कर्मिणः अतएव एठी काल पदरे कालोपलक्षित मार्ग कहा जाउछि बोली ही टीकाकार मानकर अभिप्रेत अटे से मार्ग को आगे भगवान स्पष्ट करूचंती अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः जो मार्ग रे अग्नि ज्योति अहः शुक्ल आउ षण्मासा उत्तरायण षण्मासा से मार्ग रे प्रयाता सनातनं ब्रह्म गच्छन्ति अग्नि अर्थ एठी टीकाकार कहउछन जे कालाभिमानी देवता अग्नि पदरे से कालर अभिमानी देवता ही गृहीत होउछन्ति ज्योति तथा ज्योतिर्देवता से मध्य कालाभिमानी देवता तेणु अग्नि ज्योतिषी जो मार्ग रे अग्नि कालाभिमानी देवता जो मार्ग रे ज्योति रूप कालाभिमानी देवता आउ जो मार्ग रे अहर देवता अहर अभिमानी देवता जो मार्ग रे शुक्ल पक्ष अर्थ शुक्ल पक्षर अभिमानी देवता आउ जो मार्ग रे उत्तरायणर अभिमानी देवता अछंती रहउचंती से मार्ग रे जे गमन करंती से माने ब्रह्मविद ब्रह्मोपासन पर अटंती ये अर्थात ये अपुनरावृत्ति विशिष्ट मार्ग अटे एई मार्ग रे जे प्रयाण करिथांती तांकर पुनरावृत्ति नाही ଏହା ହିଁ कहउचंती ये अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः एई मार्ग रे जार आकु देवजान मार्ग बोली कहउछि तेणु उपासका नाम देवजान पंथान आह बोली कहउचंती मधुसूदन सरस्वती पाद जो मार्ग रे ए सबु देवता लक्षित होउचंती ब्रह्मसूत्र मध्य कहा जायछि आतिवाहिका तल्लिंगात अर्थात एथिरे तल्लिंगात आतिवाहिका तल्लिंगात अर्थात ये जो कथा कहला जो मार्ग रे अग्नि अछंती ज्योति अछंती शुक्ल पक्ष अछंती एवं उत्तरायण अछंती अर्थात ये तो से मार्ग रे केमिति रहइबो अर्थात मार्ग रे तत्त समय अभिमानी देवता अछंती से मार्ग रे से समय परिचालक देवता अछंती जो मार्ग रे उत्तरायण अधिष्ठात्री देवता शुक्ल पक्षर अधिष्ठात्री देवता जो मार्ग रे अछंती तेणु श्रुति यही कहगला जे आतिवाहिका तल्लिंगात श्रुति मध्य कहउचंती जे ते अर्ति ही संभवंती अर्तिसह अन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षादीनि फट उदंग एति मासांग स्थान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात आदित्यम आदित्यात चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयत्येष देवपथ ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तते इस श्रुति रे जो कहा जायछि जे ये छांदोग्य उपनिषद रे कहा जायछि जे ये होछि देवपथ देवदान मार्ग एई मार्ग रे गले आ पुनरावृत्ति नाही आउ द्वितीय होची चांद्रमस मार्ग बा अर्ची मार्ग जो मार्ग रे गले पुनश्च पुनरावृत्ति ताको भगवान परश्लोक रे कहिबे तो एठी टीकाकारगण कहउचंती जे एची समस्त तत्तत मार्ग रे तत्तत मार्ग रो अभिमानी देवता ही परिलक्षित होउचंती एठी श्रीधर स्वामी पाद मध्य सुबोधन टीका रे कहउचंती जे श्रुत्युक्ता अर्ची
अभिमानिनी देवता उपलक्ष्यते। अहर इति दिवसाभिमानिनी देवता, शुक्ल इति शुक्ल पक्षाभिमानिनी देवता एवं उत्तरायण रूपा षण्मासा इति उत्तरायण अभिमानिनी देवता। अतः एवं भूतः जः मार्गः तत्र प्रयाता गताः जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति ते अतिशम अभिसंभिसन्ति। अतिश अन्न अहः आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण इत्यादि श्रुति कहला ये देवजान मार्ग अटे। तेणु या सद्य मुक्ति कहुची नतस्य प्राण उत्क्रामंती श्रुति कहुची। तेणु इत्यादि वचन रे जहाँ देवजान मार्ग बोली कहुची, जो मार्ग गले पुनरावृत्ति नहीं। तेणु जो मार्ग रे अग्नि अभिमानी देवता आउ दिवस अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, षण्मास जो उत्तरायण तार अभिमानी देवता अछंती, सेई मार्ग रे प्रयाण करथिबा ब्रह्मवित जन मानकर पुनरावृत्ति नाही। यहाँ ही स्पष्ट भाव रे कहउचंती। अत टीकाकार यहाँ ही कहले जे अह इति अह अभिमानी देवता, शुक्ल इति पक्षाभिमानी देवता, उत्तरायण रूपा इति उत्तरायण रूपा षण्मासा, षण्मासा उत्तरायण एठी जो अभेद एठी समानाधिकरण हेची षण्मासा उत्तरायण अर्थ उत्तरायण रूपा षण्मासा इति उत्तरायणाभिमानिनी देवता। एतद् रूपः जः मार्गः तत्र प्रयाता ब्रह्मविदः ज्ञानिनः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। अतः इति ते अतिशम अभिसंभवन्ति। अतिशो अन्नः आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षाद जान षण्मासान उदंग आदित्य इति मासेभ्यो देवलोकम। यही श्रुति छांदोग्य श्रुति प्रमाण को प्रतिपादन करते टीकाकार मान। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तेणु देवजान मार्ग कहला पर या पितृजान मार्ग बोली कहुची, जाको अर्चिरादि मार्ग बोली कहुची। जो मार्ग रे पुनरावृत्ति अच्छी से मार्ग गुण भगवान कहते धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। जो मार्ग रे पूर्व कहला जे अग्नि अभिमानी देवता अछंती किंतु एई मार्ग रे धूमाभिमानी देवता अछंती। अर्थात एई मार्ग से मार्ग अपेक्षा जो मार्ग रे अग्नि अभिमानी देवता अछंती अर्थ से मार्ग प्रकाशशील मार्ग अटे। एई मार्ग तदपेक्षा प्रकाश रहित अटे। तेणु एई मार्ग रे धूमाभिमानी देवता अछंती आउ रात्रि ही से मार्ग रे दिवस अभिमानी देवता अछंती किंतु एई मार्ग रे रात्रि अभिमानी देवता आधिपत्य अछि। तेणु धूमो सेठी अग्नि ही ज्योति ही एठी धूम रात्रि सेठी शुक्ल सेठी शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता अछंती किंतु एई मार्ग रे कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता अछंती। और से मार्ग रे दक्षिणायन अभिमान देवता से जो मार्ग रे उत्तरायण अभिमान देवता अछंती किंतु एई मार्ग रे अर्थात अर्चिरादि मार्ग रे दक्षिणायन अभिमान देवता अछंती। एपरि भाव रे पृथक पृथक दुई मार्गर भेद प्रतिपादित होइचंती। अग्नि ज्योति अहः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण चारिटी भगवान कहिथिले अग्नि आउ ज्योति अहः आउ शुक्ल आउ षण्मासा उत्तरायण। अग्नि ज्योति अह शुक्ल आउ उत्तरायण षण्मासा किंतु एई मार्ग होचंती धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन। धूम अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता आउ दक्षिणायन अभिमानी देवता। तेणु ये होची पितृजान मार्ग सी देवजान मार्ग ये पितृजान मार्ग सी पूर्वटा होचंती अपुनरावृत्ति विशिष्ट मार्ग
किंतु ये पुनरावृत्ति विशिष्ट मार्ग जहाँ टीकाकार कहते कर्मिणाम आवृत्तिम आह पूर्व मार्ग ज्ञानी मानकर वा योगी मार्ग मानकर ये मार्ग कर्मी मानकर तेणु धूमा कर्मिणाम आवृत्ति मार्गं आह धूमाभिमानिनी देवता रात्र्यादि शब्दैश्च पूर्ववत एव तत्तद अभिमानिन्यः तिस्रः देवता उपलक्ष्यन्ते तत्तद अभिमानी देवता ही गृहीत होचन्ति एताभिर्देवताभिः उपलक्षितः जह मार्गः तत्र प्रयातः कर्मयोगी यही मार्ग द्वारा यही देवता जो मार्ग रे अछंती अर्थात यही मार्ग द्वारा जाइथिबा कर्मयोगी चांद्रमसं ज्योति तदुपलक्षितं स्वर्गलोकं प्राप्य चांद्रमसं ज्योति प्राप्य अर्थ जोठी चंद्रमा अछंती अर्थात स्वर्गलोक कहा जाउछि तदुपलक्षितं स्वर्गलोकं प्राप्य जाको आगे भगवान कहिबे क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति बोली कहिबे से स्वर्गलोक एठी परिगृहीत तदुपलक्षितं स्वर्गलोकं प्राप्य तत्र कर्मफलं भुक्त्वा निवर्तते पुनरावर्तते एपरि भाबरे दुई मार्ग पूर्वटी देवजान मार्ग आ परटी पितृजान मार्ग बा उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग बा धूम मार्ग बा ये पूर्वटी अग्नि मार्ग ये धूम मार्ग इत्यादि भावरे मार्ग द्वैर द्वैविध्य भगवान प्रतिपादन करिसंति वर्तमान समय सीमा को उपलब्ध करी निजर वाणी को विराम दौची संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोष पाई क्षमा प्रार्थना सहित सुधी शत्रु मंडली चरण रे प्रणिपात विनिवेदन पूर्वक निजर वाणी को विराम दौची आगामी दिवस रे पुनः मिलित हेबार अभिलाष सहित जय जगन्नाथ जय भगवती गीता माता की जय। धन्यवाद।